कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। आगरा की धरती से मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। 1 नवंबर बीएचयू कैंपस में गैंग रेप खुलासा के संबंध में कुलदीप सिंह ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यह जुमला तुम्हारा जान चुकी हैं देश की बेटियां। सरकार को शर्म नहीं आती, सुबह शाम लज्जित होती हैं देश की बेटियां। आगे कुलदीप सिंह ने कहा, बीएचयू कैंपस में बेटी को शर्मसार करने वाले भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के कार्यकर्ता शातिर अपराधी निकले। सबसे बड़ी बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की घटना पर कभी कुछ नहीं बोलते। यह वही संस्कारी पार्टी है जिन्होंने बिल्किस बानो के अपराधियों को चाल चलन अच्छा कहते हुए रिहा कर दिया। सवाल यह उठता है, जो रामलला को लेकर आ रहे हैं, क्या वही ऐसे अपराधियों को भी लेके आ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यह जुमला है तुम्हारा जान चुकी हैं देश की बेटियां। सरकार को शर्म नहीं आती, सुबह शाम लज्जित होती हैं देश की बेटियां। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 नवंबर की रात बीएचयू कैंपस में इस प्रकार की जो घटना हुई, 3 लोगों ने जो है गैंग रेप किया एक बेटे के साथ। और ये तीनों लोगों के जो आज नाम निकल के आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। इसमें पहला नाम है कुणाल पांडे, दूसरा है सक्षम पटेल और तीसरा है अभिषेक चौहान। ये तीनों लोग जो आज हम आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से इनका डायरेक्टली सीधा संबंध है। और इस प्रकार के मामले जब आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऐसे अपराधियों से पीछा छुड़ाती है, ये भी कला हम आप देख रहे हैं और देख चुके हैं। दूसरी बात, ये वही क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है बनारस। इस प्रकार की घटना करके ये तीनों शातिर अपराधी यानी इतने बड़े शातिर हैं, ये मध्य प्रदेश में भी पहुंच गए और वहाँ पर प्रचार यानी चुनाव का किया। ऐसा यानी इस प्रकार से भी बताया जा रहा है। तो इस प्रकार की घटना यानी इस डबल इंजन वाली सरकार में, क्योंकि इन्होंने चुनाव के वक्त कहा था कि यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाइए और इस प्रकार की घटनाएं आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। लेकिन आज पूरा देश और प्रदेश इस प्रकार की घटना को देख रहा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर वाली घटना पर नहीं बोले, यानी हाथरस में बेटी के साथ हुआ इस प्रकार की घटना पर नहीं बोले। इस प्रकार से तमाम यानी जो घटनाएं हैं हुई हैं उस पर गिनाएंगे तो हम आप गिनते रहेंगे। यानी इस प्रकार की घटनाओं पर कभी भी हमारे माननीय जी नहीं बोलते, और ख़ासकर जहाँ पर इनका क्षेत्र हो वहाँ तो बोलने का मतलब ही नहीं उठता। दूसरी बात यह है कि हम आप देख रहे हैं कि इसी जनवरी के महीने में यानी राम मंदिर उसका उद्घाटन होना है और रामलला को भी ये लेके आ रहे हैं। रामलला को लेके आए, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आज ये इस प्रकार के अपराधियों को भी लेके आ रहे हैं, इस प्रकार के जो गुंडे मवालियों को भी लेके आ रहे हैं, जो यानी सत्ता के नशे में चूर यानी बहन बेटियों की इज्जत करना भी भूल चुके। और ये तो बहुत ही यानी संगीन आरोप है। और उन्होंने जिस तरीके से वीडियो बना के उस बेटी को धमकी दिया, आज पूरा यानी पर्दाफाश हो चुका है। तो हम आप ये भी देखना चाहेंगे कि दूसरी तरफ इस प्रकार की भी खबर हम आप देख चुके हैं कि बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनके अच्छे चाल चलन को देखते हुए ये संस्कारी पार्टी ने उनको छोड़ दिया है। तो इनके साथ ये संस्कारी पार्टी क्या करती है, इस बात को भी हम आप देखेंगे। कब हम मान लीजिए इन लोगों को सजा या न्याय इस बेटी को मिलता है, ये सब लोग पूरा देश इस बात का